आपकी संपत्ति, आपकी मेहनत, आपकी कमाई और कोई हक जताने की करे कोशिश। जी हाँ, सिविल लॉ इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसके लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय लगता है और बहुत समय लगने की एक स्वाभाविक वजह भी है, क्योंकि उसमें ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन काफी लेंथी है, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। इस वजह से लोग इससे डरते भी हैं। और लैंड डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़े लैंड को लेकर के, जमीन को लेकर के जो काफी ज्यादा विवाद होता है, इस पर्टिकुलर वीडियो में सिविल लॉ की बात करेंगे और स्पेसिफिकली एक कानून जो जल्दी आपको रिलीफ दे देता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के बारे में हम बात करेंगे। अब कानून क्या कहता है? कई बार जब झगड़ा होता है, चाहे मकान मालिक के साथ में हो या दुकानदारी से संबंधित हो या आपकी जो कृषि वाली भूमि है, खेती वाली भूमि है, उसके ऊपर हो, तो ऐसे में जब जमीन के मामले आते हैं तो इन्हें सेटल करने के पहले काफी ज्यादा लोग डरते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 6 काफी ज्यादा काम में आता है। सिविल सूट ना भी फाइल किया तो सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपके काम आएगा, जो कि आपको थोड़ा जल्दी जस्टिस दिलाने में मदद करेगा। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का कहना है, ऑब्लिगेट अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड समरी रिलीफ, मतलब जल्दी फटाफट रिलीफ देना टू अ पर्सन हु इज डिस्पोजेस्ड, उसे निकाल दिया गया है, अलग कर दिया गया है या उससे छीन लिया गया है विदाउट इज कंसेंट, उसकी इच्छा के बिना। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती है, ऐसी प्रॉपर्टी, एंड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया है, उसकी सहमति, उसकी इच्छा भी नहीं ली गई है। और ऐसी स्थिति सेक्शन 6 आपको ये पावर देता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि आप केस फाइल करो, आपको आपका हक मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन तो ये है कि ये इजी जस्टिस के लिए है, जल्दी आपको जस्टिस मिल जाएगा, उसके लिए बनाया गया है सेक्शन 6। और जहां पर आपका ऑर्डर और डिक्री जो होता है ना, क्योंकि जल्दी अब कोर्ट ने पास किया, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसकी कोई अपील नहीं होती, मतलब जो हायर कोर्ट है वहां पर आप कोई भी जजमेंट, आप कोर्ट का उसके खिलाफ अब आप नहीं जा पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला, उसकी अपील नहीं होगी। और जो दूसरी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो विक्टिम है, मान लीजिए आपने मेरी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया, तो मुझे 6 महीने के अंदर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 में जाना है। अगर 6 महीने के बाद का समय है तो फिर वो सिविल सूट के अंदर कवर होगा, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा। आज आपने मेरी संपत्ति पे कब्जा किया, 6 महीने का मेरे पास समय है, मुझे कोर्ट जाना है, ये दूसरी कंडीशन है, ध्यान रखना। ठीक है, पहली क्या है? अपील नहीं होगी। दूसरी क्या है? 6 महीने के अंदर मुझे उसके ऊपर एक्शन लेना है, कोर्ट में जाना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में। और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या कहती है कि कभी भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कई सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स निकालती रहती है, जैसे कि कभी रोड बनाना हो गया, कभी हाईवे बनाना क्या हो गया, कभी एक्स वाई जेड कोई भी चीज गवर्नमेंट को बनानी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप सरकार के खिलाफ सेक्शन 6 का केस नहीं कर सकोगे। तो कौन कर सकेगा? ओनर, टेनेंट, जो लीज, जिसने किराए पर संपत्ति ली हुई है, रेंटल संपत्ति ली हुई है, वो इस धारा के अंतर्गत केस फाइल कर सकेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको जल्दी जस्टिस सिविल लॉ के अंतर्गत चाहिए तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट काफी काम की चीज है। आपको ये ध्यान में रखने वाली बात है। और जो आप केस करोगे वो लैंड डिस्प्यूट से संबंधित जो है आपका मामला होगा, वो धारा 6 के अंतर्गत कोर्ट में जाएगा। जस्टिस थोड़ा जल्दी मिल जाता है। हालांकि ईमानदारी की बात यह है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी समय लग जाता है, और ये भी एक सिविल प्रक्रिया की तरह उसी के हिसाब से चलता है। और जो कोर्ट फीस है वो भी एक इसकी बहुत ही बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई किसी चीज के ऊपर आपकी कब्जा करता है तो आप ऐसे ही ना बैठे रहे, आपको उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।